नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल्टी मैग्नेट के यूट्यूब चैनल में। रियल्टी मैग्नेट देता है आपको शानदार प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का एक सुनहरा मौका, जिसमें आप अलग अलग इलाकों में ज़मीन परचेज़ करते हैं और इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारत में ज़मीन खरीदने के कुछ बेसिक नियम हैं जो इस प्रकार हैं। ज़मीन का मालिकाना हक, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जिस ज़मीन को आप ख़रीदना चाहते हैं उसका मालिकाना हक बेचने वाले के पास है या किसी और के पास। आप ज़मीन के दस्तावेज़ों की जाँच अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके कई रास्ते हैं। दस्तावेज़ों की जांच करते वक्त ज़मीन खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ देखने होते हैं, जैसे खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड। रजिस्ट्री और नामांकन, जैसे कि ज़मीन की रजिस्ट्री और नामांकन या नामांतरण बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्री के बिना ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। ज़मीन के कई प्रकार होते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार की ज़मीन है। कृषि भूमि है, आवासीय भूमि है, वाणिज्यिक भूमि है, इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं हर प्रकार की ज़मीनों के, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो भारत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई कानून हैं जो अक्सर इसमें बदलाव भी आते रहते हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप गूगल में भी चेक करेंगे तो। विवादों की जांच भी आपको करनी चाहिए। ज़मीन खरीदने से पहले ये सुनिश्चित करें कि उस पर कोई विवाद तो नहीं है। आप स्थानीय तहसील कार्यालय में जाकर ज़मीन के विवादों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ज़मीन तक पहुंचने का रास्ता भी सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में आपको रास्ते की दिक्कत ना हो। ज़मीन तो आपके नाम पे चढ़ जाती है, लेकिन रास्ते की दिक्कत ना हो, क्योंकि वो रास्ता किससे रिलेटेड है, सरकार से रिलेटेड है, जंगलात से रिलेटेड है, किसी निजी व्यक्ति के नाम पे है या फिर ज़मीन बेचने वाले के पास है। इस प्रकार से आप ज़मीन तक एक सही दिशा में ज़मीन परचेज़ करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कानूनी सलाह लेने के लिए आप किसी अच्छे वकील का सहारा ले सकते हैं, जो आपको बेसिकली पूरी तरह से मदद कर सकता है। उनके कुछ बेसिक कुछ लाइक मिनिमम फ़ीस होते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है और वकील साहब आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से ज़मीन खरीद कर आप अपने लिए पहाड़ों में या फिर अगर आप खेती करना चाहते हैं तो पठारों में, अलग अलग इलाकों में, जैसे कि आप यूपी के कई सारे इलाके में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे ऐसे नए इलाके अभी विकसित हो रहे हैं जहाँ पे आप ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उत्तराखंड में राजधानी के आसपास इन्वेस्टमेंट करना है तो देहरादून के आसपास भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाँव में अभी कीमत थोड़ी रीज़नेबल है और शहरों में कीमत लगभग 50-60 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के रेट पे अभी आपको ज़मीन मिल सकती है देहरादून के आसपास शहरों में, जो कि नगर निगम के दायरे में आती है। इसके अलावा आप अगर गाँव में ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको देहरादून में अलग अलग इलाकों में 10-12 हज़ार रुपये से लेकर 20-25-30-40 हज़ार रुपये तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो इलाकों पे निर्भर करता है कि वहाँ पे कितनी आबादी है और वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और आने वाले भविष्य में वहाँ पे क्या क्या होने वाली है। इसमें सड़क का भी मुख्य भूमिका होता है, क्योंकि सड़क मार्ग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर सड़क पतली है तो ज़मीन की वैल्यू कम हो जाती है और सड़क चौड़ी है तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कई प्रकार के लोग होते हैं जिसके पास छोटी गाड़ी है, जो ये सोचते हैं कि मुझे भविष्य में बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो छोटी सड़कों में भी ज़मीन परचेज़ कर लेते हैं कम कीमत पे। और जिनको पता है कि मुझे बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करना है और मुझे थोड़ी चौड़ी सड़क चाहिए, वो और बिल्कुल वैसी ही चौड़ी सड़कों में ज़मीन लेना पसंद करते हैं। इसके लिए उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई ज़मीन कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ये नियम पूरे भारतवर्ष में एक जैसा ही लागू होता है। बस ये है कि सब हर इलाके में अलग अलग नाप होता है ज़मीनों का, कहीं गज होता है, कहीं मीटर होता है, कहीं गुंटा होता है, कहीं मरला होता है। बीघों का भी अलग अलग दायरा होता है। जैसे पक्का बीघा अगर आप राजस्थान में ज़मीन परचेज़ करते हैं तो वहाँ 3025 गज का पक्का बीघा होता है। उसी प्रकार से हरियाणा के कई इलाकों में अलग अलग ज़मीनों का साइज़ होता है। यूपी में भी ज़मीनों की अलग अलग दायरे होती है। जैसे अगर आप देहरादून के पहले बिहारीगढ़ के इलाके में ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं तो 816 गज का 1 बीघा होता है। उसी प्रकार से देहरादून में अगर आप ज़मीन परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे 900 गज का 1 बीघा होता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास, यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल एग्रीकल्चर जोन में डाल रखा है, जिसकी कभी अधिग्रहण नहीं हो सकती, तो इस प्रकार की ज़मीन आपको 1008 गज की मिल जाती है 1 बीघे की। तो इस प्रकार से आप अलग अलग इलाकों में ज़मीनों को नाप तोल करके परचेज़ कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। आजकल लोग ज़्यादातर पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है
और AQI लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है शहरों के आसपास, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास। इवन देहरादून शहर के अगर हम बीच की बात करें तो देहरादून शहर में भी काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपना कुछ लाइक सेकंड होम टाइप कुछ यहाँ पे बना के रहना चाहते हैं पहाड़ों में। तो आसपास के इलाकों में काफ़ी लाइक पॉल्यूशन और गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग थोड़ा और दूर की तरफ लाइक पहाड़ों की तरफ ऊंचाई पे जा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो भी यहाँ के मतलब लोग हैं और यहाँ की जो सरकार है वो अभी भी कुछ ऐसे नियम को लाइक लोगों को दे रहे हैं जिसके तहत लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद पा रहे हैं और उत्तराखंड में अपने लिए वो छोटा सा एक प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं गांव के इलाके में। शहरी क्षेत्र में उनके लिए कोई लिमिट नहीं है जो शासन ने तय किया है, और यहाँ के भू अधिग्रहण जो नियम है उसके अनुसार आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं तो 250 वर्ग मीटर तक ज़मीन आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। गजों में इसे हम लगभग 300 गज के अंतर्गत मानते हैं। लगभग 299 गज आप यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। हालांकि ये जो वीडियो है ये एक ऐसे लोकेशन का वीडियो है जो देहरादून शहर के पास है, और ये देहरादून शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है। इस गांव में बहुत कम आबादी है और धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो ऐसे इलाके में भी लोग आजकल बहुत तेज़ी से ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने काफ़ी समय पहले अपनी ज़मीनों के काफ़ी सारे हिस्से बेच दिए थे, और काफ़ी सारे स्थानीय लोगों के द्वारा ही यहाँ पे ज़मीन बेचा गया था, और कुछ अलग अलग प्रकार के लोगों ने यहाँ पे अपने अपने तरीके से ज़मीनें खरीदी है, जिसका वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में ज़मीन खरीदकर अपना मकान बनाकर रहना या फिर इसमें कोई व्यवसाय करना एक अलग दिशा में लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि यहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं। ऐसी जगहों में बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होने की वजह से बहुत सारी सुविधाएं जो आपको शहरों के आसपास मिल जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको यहाँ से कुछ दूर जाना पड़ता है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में आपको कोई अच्छी हॉस्पिटल मिल जाती है। आपको अच्छे स्कूल के लिए जो रिनॉन्ड स्कूल्स हैं उसके लिए भी आपको यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और इसके अलावा ऐसे इलाके में आपको जो कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जैसे ग्रॉसरी आइटम हो गया या फिर कुछ डेली नीड की चीज़ें, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह गांव के इलाकों में मिल जाया करती है आसानी से। अगर हम यहाँ के वातावरण की बात करें तो वातावरण बड़ा शुद्ध है, AQI लेवल बहुत कम होता है, आसपास में मसूरी और अलग अलग पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा होता है। बरसात में काफ़ी बारिश होती है, ठंड में काफ़ी ठंड होती है, गर्मी के मौसम में थोड़ी गर्मी रहती है। तो आप भी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें और निवेश करें।